दोस्तों मैं अभी जयपुर से कोटा जा रहा हूँ और जयपुर कोटा हाईवे पर हमें एक बाबूजी नज़र आते हैं जो साइकिल पर से यात्रा कर रहे हैं। तिरंगा है और एक तरफ दूसरा कबीर जी का दूसरा तिरंगा है। तो एक बार इनसे पूछते हैं कहाँ तक यात्रा कर रहे हैं। तो अभी मैं जयपुर से कोटा जा रहा हूँ और जयपुर कोटा हाईवे पर हमारे बाबूजी है जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो आप किस पर्पज से ये यात्रा कर रहे हो? मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत विजय रथ यात्रा के रूप में यात्रा कर रहा हूँ और लोगों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार क्या है। हम स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वतंत्र होकर के आज़ादी चाहते हैं और आज़ादी से बर्बादी। स्वतंत्रता में हम निरंकुश होना चाहते हैं और जब हम निरंकुश नहीं हो जाते हैं तो हमारी बर्बादी है। और यदि हम अंकुश लगा करके माता पिता गुरु या स्वयं का अंकुश लगा करके अनुशासित हो जाते हैं तो हम एक अच्छे समाज सेवी, अच्छे राष्ट्र निर्माण करता, एक अच्छे गांव परिवार के अभिभावक भी साबित हो सकते हैं। इसलिए हमें स्वतंत्रता चाहिए, परतंत्रता स्वीकार नहीं है। और परतंत्रता जो है, परतंत्रता में हम गुलामी महसूस करते हैं और जब हम गुलामी महसूस करते हैं तो गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं और आज़ाद होकर के बर्बाद होना चाहते हैं। ठीक है ना? नहीं, बहुत बढ़िया बात। सुनो, अब स्वतंत्रता स्वयं, तन माने शरीर और शरीर में यंत्र, स्वधन तन धन यंत्र बराबर स्वतंत्र। यदि हम अपने शरीर के यंत्रों को नियंत्रण करें स्वयं में तो हम स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। और यदि हम आज़ाद होना चाहते हैं तो फिर हमारी जिंदगी बर्बाद भी होगी, इसलिए कि हम निरंकुश हो जाएंगे। हमारे ऊपर किसी का अनुशासन नहीं रहेगा। अच्छे बुरे का अनुभव ना होने से समाज में विकृतियां फैलेंगी हमारे द्वारा। इसलिए हमें अनुशासन में जीना चाहिए और अच्छे बुरे का विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने देश को यह संदेश देता हूँ कि निरंकुश मत बनिए। स्वतंत्र जीवन जीना है तो अपने शरीर के यंत्रों को नियंत्रण करना सीख लीजिए। पूरे दुनिया का भ्रष्टाचार खत्म होगा, खाली मेरा ही नहीं, पूरी दुनिया का, और हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया बात बताई। और हम जैसे यूथ के लिए, और इंडिया में बहुत ज़्यादा यूथ है, उन सभी के लिए एक छोटा सा बाबूजी की तरफ से बहुत अच्छा संदेश है। वो इस एज के अंदर जम्मू कश्मीर से अभी अपने कन्याकुमारी तक यात्रा कर रहे हैं ओनली साइकिल से। कन्याकुमारी से फिर जम्मू कश्मीर और वापस कन्याकुमारी से वापस जम्मू कश्मीर साइकिल से ही यात्रा करेंगे। तो मैं जैसे ही इनको देखा मुझे लगा ये इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। और उनका ये संदेश आप उन लोगों तक शेयर करिए और लोगों को बताइए कि इस एज के अंदर ये आपको बात उचारे भ्रष्टाचार और इंडिया के अंदर यूथ के लिए छोटा सा संदेश है। तो अपने आप परिवर्तन करिए। और कुछ कहना चाहते हो आप? मेरी एज 66 वर्ष है। अच्छा, 66 साल के हैं? हाँ जी। अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम गुलाब दास है, गुलाब सिंह भी है, दो नामों से। तो गुलाब सिंह सोशल एनिमेटर, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की तरफ से हूँ। और अपने कबीर संदेश की तरफ से मैं कबीर संदेश सेवा संघ राष्ट्र अध्यक्ष भी हूँ। देखो बाबूजी के एक तो अपना एक तिरंगा, तो अपना हिंदुस्तान का जो तिरंगा वो है, और दूसरा अपने कबीर संदेश की तरफ से यात्रा कर रहे हैं और साइकिल से ही अपने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम जैसे यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कबीर
के मत से, कबीर के संदेश को लेकर मैं दुनिया में या समाज में, अपने राष्ट्र में भ्रमण कर रहा हूँ, तो कबीर मेरा गुरु है। इसी तरह मेरा तिरंगा मेरे राष्ट्र का गुरु है। इस मेरे राष्ट्र का तिरंगा राष्ट्र का गुरु नहीं बल्कि विश्व गुरु है। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। और ये चीज़ें सभी लोगों को मालूम होती है, इन चीज़ों को वो अपने आप में उतार नहीं पाते और उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते। तो बाबूजी यहाँ से दिल्ली से जा रहे कन्याकुमारी इन देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और हिंदू राष्ट्र है, उसके प्रति कितनी समर्पित है ये। और आप बहुत अच्छी बात है कि और आप इस हिंदुस्तान के काफ़ी युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक ये युवाओं को आज हमारे युवा वर्ग शिक्षित हो करके, BA, MA, MSc ग्रेजुएशन हो करके गली गली रोजगार के लिए भटक रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमारे इन्हें शिक्षित होने में या तो उनके कमी रह रही है या उनके संस्कारों में कमी रह रही है। जो शिक्षित होने के बाद स्वावलंबी आत्मनिर्भर नहीं बल्कि एक गुलाम बनने के, एक नौकर बनने का, एक दूसरे के आदेश का पालन करने के लिए उनका अभिविवेक नहीं काम कर रहा। उनका ये उद्देश्य है कि मैं शिक्षित हो गया हूँ, मुझे नौकरी मिले और नौकरी मिलने पर मेरे ऊपर जो मेरा सर है वो मुझे आदेश करे तो मैं काम करूँ। बल्कि मैं शिक्षित हो करके खुद आदेश करने के लिए भूल चुका हूँ। सिर्फ एक मामूली पढ़ाई पढ़ करके, सिर्फ नौकर बन करके एक सफाई कर्मी लायक मैं। इसलिए शिक्षित होने के बावजूद मुझे स्वयं संस्कारित होना है, स्वयं स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनना है। मुझे नौकर नहीं मालिक बनना है और मुझे 10 या 1000 परिवारों को रोटी रोजी देनी है, उनको आत्मनिर्भर बनाना। ग्रेजुएशन होने का देश को संदेश मिलना चाहिए। बाबूजी का कहना है कि आज की युवा लोग एक सपना उनका एक नौकरी तक ही सीमित रह गया। तो आप लोग सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ भी करो तो नौकर बनने का सपना मत देखो, मालिक बनने का सपना देखो। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अभी विकसित देश बनने जा रहा है तो बहुत कुछ है करने के लिए। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, छोटा करिए, बड़ा करिए। छोटे से आप बड़ा बनोगे। तो ये इनका कहना है और हर युवा तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप उनको शेयर कीजिए और रास्ते में आपके कन्याकुमारी तक ये मिलेंगे। तो जिसको भी मिले इस वीडियो में आप देख रहे हो तो सर का ज़रूर सम्मान करना रास्ते में। और मैं भी सर आपको कोटा मिलूँगा तो ज़रूर मैं आपका रास्ते में बिल्कुल सम्मान करूँगा। और मैं कोटा ही जो है, आज तो नहीं कोटा पहुँच पाऊँगा, लेकिन कल कोटा पहुँच जाऊँगा, कल कोटा क्रॉस भी कर जाऊँगा। बिल्कुल कोटा मिलेंगे ज़रूर। और आइए इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी बातें बताई है। अब आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं और कन्याकुमारी से वापस जम्मू कश्मीर आएंगे और 66 साल के हो गए हैं इस एज के अंदर। अब ये चाहते तो आराम से दिल्ली के अंदर रह भी सकते थे सर्दियों में, पर इन्होंने ये एक पीड़ा उठाई और काफ़ी लोगों के लिए ये सही है और काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है। इन्होंने इन युवाओं के लिए एक छोटा सा संदेश इन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि आप लोग चाहते हो कि आराम से ज़िंदगी कट जाए। ये चाहते तो आराम से रह सकते थे, बट इन्होंने एक छोटी सी परेशानी उठाई और ये बहुत लंबी यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के अंदर काफ़ी इनको कठिनाइयाँ भी आएगी, सर्दी भी है, बारिश भी होगी, खाने पीने की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी इस एज के अंदर इन्होंने ये संकल्प लिया। तो आप लोग भी कभी भी बैठे मत रहो, निकलो, बाहर निकलो, कुछ करो। लाइफ के अंदर बहुत कुछ है करने के लिए और जब लाइफ का संघर्ष करोगे तभी तो मजा आएगा। लाइफ के अंदर जब तक संघर्ष नहीं, जिंदगी है, जिंदगी में दुख तो आएंगे और अपन दुख नहीं झेलेंगे तो विकसित नहीं होंगे, वो विकसित नहीं होंगे तो अपन उसी जगह रहेंगे। तो इसलिए अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, अच्छे से आगे बढ़ाओ। संघर्ष परेशानियां लाइफ का हिस्सा है। ओके।